हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज मैं लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर सोशल साइंस फॉर क्लास 10th सेशन 2021, जिसमें आपके टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और टोटल टाइम कितना होगा दोस्तों? 3 घंटे का होगा। और आपको 3 घंटे में ही 80 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे बेसिकली जनरलाइजेशन देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर कैरीज 5 सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन होंगे ABCD, जिसमें टोटल 32 क्वेश्चन होंगे आपके। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए में आपके फर्स्ट टू 16 जो क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट टू 16 दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में आपके 17 टू 20 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। अब जो आपको 80 वर्ड्स में अप्रोक्स लिखना है। सेक्शन सी में आपके होंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 टू 26, जिसमें वो आपको होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन डी इज क्वेश्चन नंबर 27 to 31 are long answer type questions carrying 5 marks each answer, and answer should be each should not exceed 120 words. एंड लास्ट सेक्शन होगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो 5 नंबर के होंगे। उसमें 2 सेक्शन होगा, जिसमें हिस्ट्री में से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और जियो में से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इस सैम्पल पेपर को हम एक वीडियो में ना कवर करके 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें कवर हो जाए। फर्स्ट पार्ट में मैं केवल आपको सेक्शन ए करके दिखाऊंगा, जिसमें हम सारे वो 1 से लेकर 16 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो 16 मार्क्स हैं वो क्या हो जाए दोस्तों, पक्के हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड्स ऑफ the Act of Union 1707 from the following option. So your options is, option है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश monarchy surrendered the power of English Parliament. सेकेंड ऑप्शन है द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द आयरलैंड. थर्ड ऑप्शन है आपका द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन. एंड लास्ट है आपका द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर विद द स्कॉटलैंड एंड वेल्स. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. योर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. योर ऑप्शन इज Treaty of Serbs, Treaty of Versailles, Treaty of Lusciani, and last one is the Treaty of Constantinople. So आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से. 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको. सो आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाय द इंसिडेंट हैपनिंग ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट इन यूपी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय द गांधी जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्रीज इंडिया. और करके आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड डैश इंडस्ट्रीज टू एक्सपेंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. तो आप इसका आंसर बताइए. आपका फर्स्ट का आंसर होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT. और सेकंड का आंसर होगा आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज टू एक्सपेंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. तो आपको आंसर याद रखना है, आप इसे लिख भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टिवेशंस इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. ऑप्शन है धैया मध्य प्रदेश, कुमारी झारखंड, खील आंध्र प्रदेश और कोमन कर्नाटका. तो यह आंसर कौन सा करेक्ट है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धैया इन मध्य प्रदेश. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है. वर्ली रबी क्रॉप्स कॉटन खरीफ डैश
जैद क्रॉप। तो इसके अलावा कौन सा आएगा इनमें से? 6 का आंसर होगा कुकुम्बर। जैद क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? कुकुम्बर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द सोइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर: रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड द सलाइंस इन नेचर, लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो ये सारे जो फीचर्स है कौन से सॉइल में पाए जाते हैं दोस्तों? तो दैट इज एरिड सॉइल, ARID, एरिड सॉइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ टाइप ऑफ मिलेट्स रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इज। ऑप्शन है आपका बाजरा, राजमा, ज्वार और रागी। सो आंसर नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका तमिल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन रीजन ऑफ श्रीलंका। सो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, डिफाइन मेजोरिटिज्म एंड द डिफाइन एथनिसिटी। सो आपको मैं एक का आंसर बताता हूँ, आप लिख लो, और नेक्स्ट का आंसर आपका डिफाइन एथनिसिटी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। इसका आंसर है दोस्तों मेजोरिटिज्म का, आप लिख सकते हो, अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच whichever way it want by the disregarding the wishes and the needs of minorities। तो इसका मतलब ये होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूसरी सब्जेक्ट। आंसर आई थिंक आपको पता होगा। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं ना ही आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो उसे बनाने के लिए किसे प्रेफरेंस दिया जाएगा? तो योर आंसर विल बी क्या होगा दोस्तों? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ से 1 मार्क्स में। इसी का सेकंड पार्ट है और करके दिया, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट। तो ये तो आपको पता ही है, या फिर यूनियन होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों का आंसर सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द डाटा एंड फाइंड आउट द विच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो यहाँ पे देखना है आपको, इसका 12th का आंसर क्या होगा दोस्तों? कंट्री नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड द information given below the select the correct option। कह रहा मोहन इज एन एग्रीकल्चर लेबरर, there are the several months in a year when he was no work and the needs to credit to meet the daily expenses. He demands upon the employer and landowner for credit who changed the interest rate of 5% per month. Mohan repay the money by working physically for the landowner on his farmland। तो आपको आंसर बताना है, over the years his debt will तो डेप्ट क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे कर्जा लेता जाएगा क्या होगा, उसका कर्ज बढ़ता चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंक्रीज बिकॉज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड द नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी का आपका सेकंड आंसर ऑप्शन है, मोस्ट द एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड्स अपॉन द लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्टर इज करेक्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको वहीं पे आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कोलेक्ट्रल की वेटेड डेफिनेशंस क्या होगी फ्रेंड? और ऑप्शन इज एसेट एज अ गारंटी फॉर लोन।
ठीक है, कोई मतलब लोन लेने के लिए आपको कुछ रखना पड़ेगा गिरवी एसेट, चाहे ज़मीन हो चाहे घर हो कुछ भी हो। नाउ 15 क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्स्टेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन को परफेक्टली क्वान्टिफाइन करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लीड्स टू स्प्रेड द टेक्नोलॉजी कल्चर एंड द डिसीज फ्रॉम द रीजन्स टू अनदर। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 16। In this question given below there are two statements marked as a assertion A and the reason are read the statement and choose the correct option। assertion है दोस्तों A, different people have different development goal। reason है क्यों, people want freedom, equality and security and the respect। so आपका ऑप्शन है both A and R are true and the R is correct explanation of A। B है आपका both A and R are the true but R is the not explanation correct explanation of A। ऑप्शन नंबर सी है A is true but R is false। ऑप्शन नंबर डी है A is false but R is true। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A is correct, both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो यहाँ पे हमने जो टॉप 16 क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है और इसी तरीके की वीडियो मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पहली बार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आपके लिए 1 मार्क्स के आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।